वाकई में दुनिया में बहुत अधिक परिवर्तन हुए। पिछले 4-5 महीने में हमारा देश, हमारी दुनिया में बहुत अधिक चेंजेस हुए, बहुत अधिक बदलाव। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अधिकांश जो परिवर्तन हुए हैं उसका बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हमारी कंप्लीट सोसाइटी के ऊपर। अभी जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं तब तक अपने देश भारत में 61 लाख से ज्यादा कोविड पेशेंट हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है, प्रतिदिन 75, 80, 85 हजार, 90 हजार के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा है। 95 हजार से ज्यादा, जी हां, 95 हजार से ज्यादा लोग कोविड के कारण होने वाली मृत्यु से काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन इंपैक्ट केवल इतना ही नहीं है जो निगेटिव इंपैक्ट है, डिफरेंट डायमेंशन पर है। जितनी मौतें होती थी आत्महत्या के कारण, उसकी संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, इसने जैसे अधिकांश लोगों को घेर दिया है और उसके पीछे वाजिब वजह है नौकरी की चिंता, नौकरी छूट गई, रोजगार में कमी, आर्थिक संकट, पारिवारिक तनाव और पता नहीं कितने कारण, अर्थात जितनी भी समस्याएं थी उसमें कोरोना ने अपना मस्का लगा दिया। वाकई में स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हर शहर की अपनी कहानी है। बात करें यदि मुंबई की, तो मुंबई ने पिछले 5-6 महीने में एक से बढ़कर एक वैसी घटनाओं को देखा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिए, हमारा अपना शहर मुंबई पूरे दुनिया के युवाओं के आकर्षण का केंद्र है, माया नगरी, बॉलीवुड, हमारी आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल, और आज उसे माना जा रहा है कि हादसों का शहर है। मुझे तो पता नहीं, लेकिन हां, आज के दिन में जैसी परिस्थिति है उसमें यह कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि इसे सिरे से नकार नहीं सकते। वाकई में इतनी सारी बीमारियां इस शहर के अंदर है कि भगवान भला करे। ये बम्बई शहर हादसों का शहर है, ये बम्बई शहर हादसों का शहर है, यहाँ जिंदगी हादसों का सफर है, यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई हादसा, 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 हादसा। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मुंबई हादसों का शहर है या नहीं है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं, आने वाले दिन, आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, चैलेंज से भरा, हम सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अपने देश के लिए, और जी हां, बिल्कुल मुंबई के लिए भी। और यदि हमने पूरी हिम्मत, मेहनत, सतर्कता, सावधानी, अपनी क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी से अगर सामना किया तो यकीन जानिए कि हम जीतेंगे, क्योंकि मानव सभ्यता का इतिहास यही है। लेकिन जिस प्रकार से परिस्थिति डे बाय डे बदल रही है, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। कभी जब भारत में कोविड-19 ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, तब जब कुछ 100, पक्के तौर पर नहीं कर सकता, लेकिन जब कुछ 100 पेशेंट थे तब लॉकडाउन किया गया और सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा बहुत सारी गाइडलाइन इशू की गई। लोगों ने एक हद तक, सही मायने में कहना पड़ेगा, एक हद तक उसका पालन भी किया। और आज स्थिति क्या है? आज जब 61 लाख से ज्यादा पेशेंट हैं, 95 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तब जिस प्रकार की लापरवाही बढ़ती जा रही है वह वाकई में यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम लोगों का रवैया क्या है, हम में से अधिकांश लोगों का। और अधिकांश लोगों के रवैये के कारण वैसे लोग भी परेशान हैं जिन्होंने पूरी सतर्कता, पूरी सावधानी और पूरी जानकारी के साथ इस समस्या का, इस वैश्विक बीमारी का सामना करने का प्रयास किया था। दूसरी ओर यदि मुंबई के संदर्भ में बात की जाए तो पिछले 6-7 महीने में इस शहर की छवि को गहरा आघात लगा है, बहुत अधिक नुकसान हुआ है और नुकसान के साथ साथ इस शहर की छवि पर बट्टा लगा है, आंच आई है और इसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो फिल्म इंडस्ट्रीज के, बॉलीवुड के कुछ एक वैसे कलाकार जो अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी विधा में गहरी पकड़ रखते थे, वे दुनिया को छोड़ गए, दुर्भाग्यपूर्ण। और बाद के दिनों में पालघर में 2 साधुओं की हत्या, फिर दिशा साल्यान और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु, उसके बाद के दिनों में नेपोटिज्म, उस पर भी अच्छी खासी चर्चा हुई। फिर उसके बाद शिवसेना और फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ एक कलाकारों के बीच में जिस तरीके से वाक युद्ध चला, इससे आगे
अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को बीएमसी ने तोड़ दिया। उससे भी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीबीआई, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी, इन सभी की ताबड़तोड़ जांच पड़ताल। यह श्रृंखला अभी चल ही रही है और उम्मीद है कि काफी दूर तक जाएगी। और अभी जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तब मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार फिल्म इंडस्ट्रीज के 70 से अधिक बड़े बड़े कलाकार 70 से अधिक बड़े बड़े कलाकार रेंज में आ चुके हैं, जिन्हें एनसीबी बुलाकर पूछताछ करेगी। और यह श्रृंखला चल पड़ी है। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में रिया चक्रवर्ती के साथ जो यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे दीपिका पादुकोण होते हुए अब उसकी आंच करण जौहर तक, उनकी कंपनी में क्षितिज प्रसाद तक, धर्मा प्रोडक्शन के सारे लोगों तक यह आंच धीरे धीरे जा रही है और पता नहीं कहां तक जाएगी। वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि आखिर किसी शहर की छवि को बनाने में कितना अरसा लग जाता है। वही बात एक व्यक्तित्व के साथ भी होती है, लेकिन उसको आघात पहुंचाने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ एक महीने का समय, कुछ एक सप्ताह का समय पर्याप्त होता है। और चलिए थोड़ी सी बात और करता हूं। इस शहर से जितने समाचार जनरेट हुए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, उन्होंने यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितनी ऊंचाई तक, आकाश की ऊंचाई तक या पाताल की गहराई तक कहां तक जा सकता है। सबसे पहले तो आप एक फुटेज देखिए, किस प्रकार से रिपोर्टिंग की जा रही है। रिपोर्टिंग का एक अंदाज यह भी है और यकीन मानिए, मे बी पॉसिबल कि यह एक शुरुआत होगी। इसके बाद आगे बहुत दूर की यात्रा करनी है। पहले आप इसे देख लीजिए। जिसको सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी थी, विकास सिंह ने कहा है कि मुंबई पुलिस चाहती है कि केस के पीछे के जो मर्डरर्स है वो बाहर नहीं आए। और विकास सिंह ही नहीं कह रहे, ये साइकिल पे चल रहा व्यक्ति, ऑटो पे चल रहा व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है मुंबई के अंदर और देश के अंदर यही कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के पीछे मुंबई पुलिस ने लीपापोती करी है। सुनिए विकास सिंह ने क्या कहा है, क्यों विकास सिंह खुश नहीं है, और फिर हम तुरंत बात करेंगे। यह माना जाता है कि मुंबई पूरे देश को एक रास्ता दिखाता है, पूरी दुनिया को। वह मार्गदर्शक है हर शहर के लिए। लेकिन कुछ एक मामले में आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपके शहर में मुंबई की कॉपी की जाए। पहली बात तो यह कि मुंबई में बहुत सारी वैसी घटनाएं घट रही है जो कि अवांछित है, अनएक्सपेक्टेड। और दूसरी बात, मुंबई में ही यह जो कंप्लीट जो मामला है, चाहे ड्रग्स के मामले में या फिर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, इसकी कवरेज के दौरान जिस तरह से विभिन्न चैनल के, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकारों के बीच में आपाधापी मची है, उसके कारण जिस प्रकार हाथापाई हो रही है वह भी दुर्भाग्यपूर्ण ही है। चाहे नशा किसी भी तरीके का हो, लेकिन होता तो घातक है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। पता नहीं इस नशे में क्या है भाई, अपनी तो केवल चाय की आदत है और इसे ही कह सकते हैं नशा। सच पूछिए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नशे की जरूरत तो अमूमन होनी ही नहीं चाहिए। यदि आप में अपने काम के प्रति जुनून है, पैशन है और आप मेंटल नहीं है, मतलब दिमागी तौर पर दुरुस्त हैं, तो आपको किसी भी नशे की जरूरत नहीं। और ये नशे की बिना अजीब तरह की कहानी है, गजब कहानी। खुशी है तब नशा, गम है, आंसू है, मुस्कान है, सुख है, दुख है, नौकरी है तब भी, नहीं है तब भी, नौकरी छूट गई तब भी, आपके पास काम का बोझ है, काम नहीं है, किसी दूसरे के काम को निपटाना पड़ रहा है, किसी भी हाल में नशा, शादी हो गई नशा, तलाक हो गया तब भी नशा। भाई ये नशा क्या है? और नशा तो खैर जो होता है वो तो होता ही है, समझ रहे हैं ना, आप तो जानते ही होंगे। लेकिन इस बोतल के अंदर क्या होता है?
विच बोतला खुल्लण दो, दारू शारू डुल्लण दो, विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया पुल्लण दो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वी डू पार्टी ऑल नाइट। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम शोर निकालो, करेंगे पार्टी सारी रात, मैं तो बंद करवा लो। पार्टी ऑल नाइट। भाई यहां तक तो बात जमती है कि पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, खैनी, बियर, ब्रांडी, विस्की, रम, XYZ, CBDEX सारी बातें, पता नहीं नशे के कितने सारे माध्यम हैं, वे सब पूरे देश के कोने कोने में हैं, गांव देहात से लेकर महानगरों तक, सबसे ऊंचे फ्लोर तक। इसमें अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है, मुंबई में भी हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन यहां तो माल फूकते हैं लोग। यकीन मानेंगे आप, मैं नहीं जानता था कि ये माल को फूका भी जाता है। मैं मानता था कि ये बटुए में होता है, पर्स में होता है, तिजोरी में होता है, यहां तक कि लोग अपने बिछावन के अंदर रखते हैं, बिछावन के नीचे बाथरूम में रखते हैं, जो कि इनकम टैक्स या सीबीआई रेड में पकड़ी जाती है। वहां तक तो बात तो सही है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि आखिर माल को फूकने वाले अब उसके परिणाम से परेशान क्यों हैं। भाई समय आया तो सबने माल को फूक लिया, लेकिन अब सारे के सारे बंदे या बंदियां जो भी हैं वे सारे के सारे परेशान हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे जो पुराने जो फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, गीतकार थे, म्यूजिक डायरेक्टर, वे सारे के सारे बहुत ही महान एस्ट्रोलॉजर थे। उन्हें बखूबी पता था कि जिस बॉलीवुड, जिस मुंबई फिल्म नगरी, माया नगरी की वे बुनियाद डाल रहे हैं, वहां 50, 60 साल, 70 साल के बाद लोग माल को फूकेंगे। यकीन नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि आप इस गाने को देख ना ले। देखिए, लखनऊ चलो अब रानी, लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी, लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी, लखनऊ चलो अब रानी। आपसे बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे जरूरी बात, सबसे गंभीर बात और सबसे ज्यादा सीरियसली, बल्कि इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, कोरोना के प्रभाव, जीवन यापन की समस्या, आर्थिक संकट, जिस प्रकार से लोगों की नौकरी और उनके रोजगार जा रहे हैं, उसके साथ साथ अन्य अनेक कारणों से, पारिवारिक तनाव से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। इसके कारण आत्महत्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यह एक चिंताजनक स्थिति है। किसी भी स्थिति में आत्महत्या आपके जीवन की सभी तात्कालिक समस्याओं का स्थायी समाधान है, परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ए टेम्पररी प्रॉब्लम। इस बात को गंभीरता के साथ समझने की जरूरत है। आपका जीवन बहुत अधिक कीमती है। छोटे मोटे कारणों से उसे नष्ट बिल्कुल भी ना करें। आप इसे चौपट नहीं कर सकते, इसे बर्बाद नहीं कर सकते। क्रिएटिव बने, कंस्ट्रक्टिव बने। डिप्रेशन में यदि आप आते हैं तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंस्ट्रक्टिव वे में, क्रिएटिव और आपके जो अच्छे ख्याल हैं उससे उसका सामना करें। ना तो माल फूके और ना ही दारू शराब, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगले 2 मिनट तक आपसे प्रार्थना है कि अगले 2 मिनट तक आप बिल्कुल हमारे साथ रहें और न केवल उस फुटेज पर गौर करें जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बल्कि मेरी बातों को भी सुने। यकीन मानिए, शायद बल्कि शायद के बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि यकीनन आपको अपनी समस्याओं का रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल। जिंदगी में दर्द और खुशी बारी बारी से आते हैं, और चाहे जितनी भी आर्थिक या सामाजिक संपन्नता हो, लेकिन आप इसे रोक नहीं सकते, कभी नहीं। चक्र है यह तो घूमेगा, घूमता ही रहेगा, हमेशा, हरदम। बेहद अफसोस की बात तो यह है कि इस दुनिया में अधिकांश लोग गरीब हैं। उनकी सोच का स्तर बहुत ही घटिया और दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग यह मानते हैं कि गरीबी या कंगाली केवल पैसे की होती है। बिल्कुल गलत। वास्तव में कहीं विद्या का अभाव है तो कहीं बुद्धि या समझ का, कहीं जानकारी नहीं है तो कहीं सही मायने में अपना कोई है ही नहीं, और कहीं है तो पर वह विश्वसनीय नहीं। कोई आत्मविश्वास में गरीब है तो कोई आइडिया में। भाई मेरे, गरीबी केवल पैसे की नहीं होती, परंतु सबसे बड़ी गरीबी है प्यार, श्रद्धा, अपनेपन और उस सहायता की जिसके अभाव में कोई कंगाल हो जाता है।
हफीज मेरठी साहब ने क्या खूब कहा है, गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। लेकिन सच का एक दूसरा चेहरा भी है। वास्तविकता यह भी है कि जब आप मुसीबत में, बल्कि यूं कहें कि चुनौतियों के सामने होंगे, तो जरूरी नहीं कि आपके परिवार के सदस्य, मित्र, रिश्तेदार, जाति, समुदाय, समाज अर्थात आपके आसपास के लोग सहायता के लिए आपके सामने आएंगे। अधिकांश तो केवल और केवल तमाशबीन ही बन जाते हैं तब, चाहे क्षमता के अभाव के कारण या फिर डर या खौफ या फिर शायद आपकी मुसीबतों में मजा आता है उन्हें। घबराइए मत, आप उतने अभागे, कंगाल और भिखमंगे भी नहीं हैं कि हर मामले में गरीब होंगे। कोई तो है, भले ही आपके दोस्त, रिश्तेदार, जाति, समाज के बाहर का कोई, जो आपकी सहायता के लिए सामने आएगा। उस फ्रंट पर जहां आप कमजोर हैं, जहां आप महसूस करते हैं कि आपको सहायता की नितांत आवश्यकता है, बस हौसला खोने का नहीं, न भटकने का, न ही नकारात्मक विचार अपने मन में आने दें और उन पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करें जो सोच के मामले में बहुत ही कंगाल हैं, पिछड़े हैं। वाकई में जीवन एक चक्र है और यहां सफलता के बाद असफलता और फिर से सफलता, सुख के बाद दुख, तकलीफ और परेशानी के बाद खुशियां, सबका चक्र चलता रहता है। आती रही है, आती रहेगी, जाती रही है, जाती रहेगी। घबराने का नहीं, अपने आप को समझाने का और आगे बढ़ जाने का। ऐसे ही कोई गीत गुनगुनाते हुए, कोई गाना गाते हुए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। हमारे चैनल जिंदगी विद ब्रांड का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है आपके जीवन को बेहतर बनाना, एक नया रास्ता दिखाना और आगे बढ़ना। आगे बढ़ने के लिए एक क्रिएटिव वे में एक कंस्ट्रक्टिव रास्ते का निर्माण, और उससे हम कभी भी किसी भी रूप में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। विश्वास है कि हमारे पुराने एपिसोड की तरह आपको यह भी पसंद आया होगा और आपके मार्गदर्शन, आपके सुझाव के बाद हमें इसे और भी बेहतर बनाने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। फिर मिलेंगे, नमस्कार। अपनी जिंदगी के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर यदि आप भी सक्सेस की नई कहानी लिखना चाहते हैं तो आप जरूर हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और हाँ, हमें अपना कमेंट्स भी दें।